अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेटर अलायंस एकेडमी। और ये थर्ड वीडियो है हमारी सी लैंग्वेज सीरीज़ की। पिछली सीरीज़ में हमने एक्सरसाइज 3 तक यानी प्रोग्राम 3 तक चैप्टर 2 के जो है हमने कवर कर लिए थे। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 4 एंड एक्सरसाइज 5। तो चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5 है। हम प्रोग्राम बनाने वाले एक्सरसाइज 4 का। इसमें उन्होंने पूछा है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्लेज द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट। ये नीचे जो हमारे पास आउटपुट है, आई एम अ बॉय, आई लिव इन पाकिस्तान, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी, ये आपने सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट के ज़रिए से प्रिंट करवाना है। ये मेरे पास डेव सी प्लस प्लस ओपन है यहाँ पर, इसमें मैंने हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी, एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट ले लेता हूँ, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर इन्वर्टेड कोमास में मैं सबसे पहले तो यहाँ पर पहली लाइन में आई एम अ बॉय, तो वो लिख देते हैं हम, आई एम अ बॉय। याद रहे कि यहाँ पर बॉय का जो बी है वो कैपिटल है, तो हम भी यहाँ पर कैपिटल ही रखेंगे। इसके बाद फुल स्टॉप नहीं है तो फुल स्टॉप हम भी नहीं लगाएंगे। जिस तरह यहाँ पर है उसी तरह सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद बॉय के बाद यहाँ पर न्यू लाइन क्रिएट है, तो न्यू लाइन के लिए एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल होता है \n, तो वो आप लगाएंगे यहाँ पर। और ये मैंने आपको कहा था \, जो है ये आपके एंटर की के बिल्कुल ऊपर बटन है, उसको यूज़ करेंगे आप। इसके बाद हम लिखेंगे आई लिव इन पाकिस्तान, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई लिव इन पाकिस्तान। फिर इसके बाद आगे है आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी, तो दोबारा हम लगाएंगे एस्केप सीक्वेंस एन न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पर लिख देंगे आई एम ए प्राउड पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी दोनों का पी जो है वो हम कैपिटल रखेंगे, और आखिर में लगा देंगे सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन लगाने से हमारे पास ये वाला जो प्रोग्राम है वो मुकम्मल हो गया। इसकी हम आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या है। आउटपुट के लिए यहाँ पर देखें ज़रा, सबसे पहले इसे सेव करना पड़ेगा। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, यहाँ पर सेव करेंगे, नीचे सेव एज टाइप आप सिलेक्ट करेंगे सी सोर्स फाइल, और नाम देंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ चैप्टर 2 प्रोग्राम 4, और इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। कंपाइलेशन में देखेंगे कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखें हमारे पास आई एम अ बॉय, आई लिव इन पाकिस्तान, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। तो ये एस्केप सीक्वेंस जो हमने यूज़ किया ये न्यू लाइन क्रिएट कर देता है। ठीक है ना, तो एक सिंगल प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में आपने इसको प्रिंट करवाया, लेकिन ये अलग अलग लाइनों में आया, वो इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस न्यू लाइन का यूज़ किया है। एक और प्रोग्राम है हमारा जिसको हम करेंगे आज, और वो है हमारे पास एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है अ क्लोथिंग ब्रांड ऑफर 15% डिस्काउंट ऑन ईच आइटम। हमें नीचे 5 आइटम्स शर्ट्स हैं और उनकी डिफरेंट प्राइस है, उसके ऊपर 15% डिस्काउंट दिया हुआ है। एक खातून है जो इन 5 शर्ट्स को ख़रीदती है इसी ब्रांड की। आपने प्रोग्राम लिखना है जो कि टोटल प्राइस भी कैलकुलेट करे डिस्काउंट के बाद, यानी डिस्काउंट लगाने के बाद जो प्राइस आई है उसका टोटल फाइंड करना है, और जितना डिस्काउंट लेडी को मिला है वो डिस्काउंट भी शो करवाना है, और ओरिजिनल प्राइसेस जो है वो नीचे दी गई हैं। तो दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है, एक तो टोटल प्राइस और दूसरा कितना डिस्काउंट जो है वो अवेल किया है लेडी ने। तो उसके लिए थोड़ा मैथमेटिक्स आप लोगों को आना चाहिए। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ जी, MS वर्ड ओपन करके। ये थोड़ा टाइम लेगा। डिस्काउंट का फार्मूला हमें लाजमी पता होना चाहिए, डिस्काउंट किस तरह से फाइंड करते हैं। ये हमारे पास जो प्राइस है यहाँ पर, इसको हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस, जिसको हम CP भी कहते हैं। फाइनेंशियल अरिथमेटिक के अंदर आपने ये पढ़ा होगा, ये 6 क्लास में भी है, 5 क्लास में भी है, और 7 क्लास में भी है फाइनेंशियल अरिथमेटिक, जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के अलावा फिर आपको सेल प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, मार्कअप, ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो इसमें ये देखें जी, हमारे पास पहले तो मैं इनकी प्राइसेस यहाँ पर लिख लूँ। अच्छा जी, शर्ट 1 जो है वो हमें दी जा रही है 423 की।
शर्ट 2 जो है वो हमें दी जा रही है 320 की, शर्ट 3 270 की है, शर्ट 3 270 की है, और शर्ट 4 जो है वो हमें दी जा रही है 680 की, शर्ट 5 520 की है, शर्ट 5 जो है वो 520 की है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जी कि हमारे पास किस तरह से अब हम फार्मूला लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं डिस्काउंट फाइंड करना चाह रहा हूँ, डिस्काउंट शर्ट 1 का फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं डिस्काउंट भी इसको मैं डिस्क 1 कह लेता हूँ, डिस्काउंट 1। ठीक है, वेरिएबल मैं डिस्क 1 ले लेता हूँ। हर शर्ट का अलग से वेरिएबल आप डिस्काउंट लेंगे डिस्काउंट फाइंड करने के लिए। तो डिस्काउंट किस तरह से फाइंड होता है? डिस्काउंट फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले तो ये जो शर्ट 1 है उसकी प्राइस को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना डिस्काउंट था? 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे इसको डिवाइड करेंगे आप 100 के साथ। ठीक है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि 0.15 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हर वेरिएबल को 0.15 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा डिस्काउंट। कैलकुलेटर ओपन करके ज़रा इसका डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं कि इसका डिस्काउंट कितना है। शर्ट 1 का जो डिस्काउंट हमारे पास आ जाता है वो है जी 423 मल्टीप्लाई बाय 0.15, तो ये आ जाता है जी हमारे पास 63.45। अब ये मैं इसलिए कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि डिस्काउंट में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो फ्लोट टाइप की आ रही है, पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है, इसलिए ये वाला जो वेरिएबल हम लेंगे वो फ्लोट टाइप का होगा। ठीक है, इसके अलावा डिस्काउंट 2 हम फाइंड करेंगे। डिस्काउंट 2 जो है वो फाइंड करने के लिए हम करेंगे शर्ट 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.15 के साथ। इसी तरह डिस्काउंट 3 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे जी, शर्ट 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, शर्ट 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.15 के साथ। इसी तरह आखिर तक 5 तक भी हम यही करेंगे। अब ये हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंट फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने वो वाली प्राइस फाइंड करनी है जो कि डिस्काउंट के बाद शर्ट की है। ठीक है, तो मैं इसको डी पी से ज़ाहिर कर देता हूँ। ठीक है, डी की पी का मतलब है डिस्काउंट प्राइस। ठीक है ना, तो डिस्काउंट प्राइस शर्ट 1 की अलग होगी, शर्ट 2 की अलग होगी, शर्ट 3 की अलग होगी। तो डिस्काउंट प्राइस 1 अलग हम कर लेंगे, डिस्काउंट प्राइस 2 अलग कर लेंगे, डिस्काउंट प्राइस 3 अलग कर लेंगे। ये हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन से वेरिएबल्स हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट प्राइस वाले जो हमारे पास वेरिएबल होंगे वो भी 5 होंगे, डिस्काउंट वाले भी 5 वेरिएबल होंगे, और इसके अलावा हमारे पास बल्कि डिस्काउंट वाले को मैं कर देता हूँ जी D1 डिस्काउंट। ठीक है, D1 D2 D3 इस तरह से हम कर लेंगे इसको, और शर्ट वाले को वेरिएबल को हम कर लेंगे S1 S2 S3। ठीक है, छोटे छोटे वेरिएबल्स हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर वापस मैं आ जाता हूँ जी डेव C++ पे। यहाँ पर हम न्यू फाइल लेते हैं, यहाँ पर हम हैश इंक्लूड, यहाँ पर stdio.h हेडर फाइल लगा लेते हैं, नीचे दोबारा हेडर फाइल लगा लेते हैं इंक्लूड, और इसमें हम conio.h लगा लेते हैं, मेन फंक्शन इंक्लूड करवा देंगे, और ये हमारे पास आ गया। अच्छा, जब भी हम ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें हमें ये नहीं पता कि कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पर 2 तरह के वेरिएबल्स हैं, एक इंट टाइप का है और दूसरा फ्लोट टाइप का है। तो डाटा टाइप आप यहाँ पर लिख दें, उसके नीचे आप अपना यूज़ करना शुरू कर दें। जैसे सबसे पहले तो शर्ट के फार्मूले हैं और शर्ट के वेरिएबल हैं, तो उसको मैं S1 S2, बल्कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, S1 की वैल्यू भी यहीं पे लिखवा दें आप, S1 इज़ इक्वल टू, अब S1 किसके बराबर है जी हमारा 423 के, तो 423 यहाँ पर आ गया, कोमा से सेपरेट करके यहाँ पर S2 शर्ट 2 की वैल्यू भी यहाँ पर लिखवा दें आप, वो है 320। ठीक है, फिर S3 हमारे पास, S3 की वैल्यू हमारे पास 270, कोमा से सेपरेट करके यहाँ पर हम लिख देते हैं जी 270,
S4 की वैल्यू हमारे पास है 680 और फिर हमारे पास यहाँ पर है 680 के बाद शर्ट 5 आ जाएगी हमारे पास। शर्ट 5 की जो प्राइस है वो है 520। ये हमने प्राइसेस सारी ले ली, ठीक है। फ्लोट में हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल आएंगे? फ्लोट में हमारे पास डिस्काउंट के वेरिएबल आएंगे D1, D2, D3, D4, D5, ठीक है। 5 वेरिएबल हमने ये वाले ले लिए। अभी फ़िलहाल हम ये वेरिएबल ले लेते हैं, मज़ीद जो वेरिएबल्स चाहिए होंगे वो हम बाद में इंक्लूड कर लेंगे, बाद में डिक्लेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाते जाते हैं। D1 का फार्मूला क्या था जी? हमारे पास वो था S1 मल्टीप्लाई बाय 0.15। अब आपने क्या करना है, बार बार फार्मूला लिखने के बजाय आप इसको कॉपी कर लें, इस तरह Ctrl+C दबा के इसको कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर लें, ठीक है। पेस्ट करके आप यहाँ पर 2 कर दें और यहाँ पर भी 2 कर दें, तो ये दूसरा फार्मूला बन गया, ठीक है। दोबारा नीचे पेस्ट करें और यहाँ पर वैल्यू 3 कर दें, S3 और D3, ठीक है। फिर दोबारा एंटर दबाकर Ctrl+V से आपने पेस्ट करना है। तो यहाँ पर S4 कर दें, यहाँ पर DB4 कर दें। फिर दोबारा आप फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर Ctrl+V कर किया मैंने पेस्ट करने के लिए, S5 आ जाएगा यहाँ पर और DB हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया। डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करना था, हमने वो प्राइस फाउंड करनी है शर्ट की। डिस्काउंट के बाद क्या प्राइस आई, तो डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आई उसके लिए वेरिएबल्स हम लिख लेते हैं DP, डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। तो मैं पहले वेरिएबल इंक्लूड करवा लेता हूँ यहाँ पर इंट, बल्कि वो इंटीजर टाइप नहीं होगा, वो हमारे पास होगा फ्लोट टाइप का। तो फ्लोट टाइप का तो यहीं पर हम फ्लोट में यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं और वो है हमारे पास DP1, फिर DP2, फिर है DP3, DP4 एंड DP5। ये वेरिएबल्स हमने इंक्लूड कर लिए और इन्हीं के ऊपर हम फार्मूला भी लगा लेते हैं। वो है जी DP1 इज़ इक्वल टू S1 में से आप माइनस कर देंगे D1 को, ठीक है। यानी आपने जो ओरिजिनल प्राइस थी उसमें से ये डिस्काउंट जो है वो माइनस कर देंगे, तो वो आपके पास डिस्काउंट वाली प्राइस आ जाएगी। अब इसको भी आप क्या करेंगे, इसको आप कॉपी कर लेंगे और नीचे नीचे आप इसको एंटर करते जाएंगे और पेस्ट करते जाएंगे। 5 बार इसको पेस्ट कर लेते हैं, बाद में इसकी वैल्यूज़ चेंज कर लेते हैं। चलें जी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3, इधर भी 3, यहाँ पर भी 3, इधर 4 आ जाएगा हमारे पास, ये भी 4 और ये भी 4। यहाँ पर हमारे पास 5, इस वेरिएबल के साथ भी 5 आ जाएगा और इसके साथ भी हमारे पास 5 आ जाएगा। ये हमने डिस्काउंट प्राइस कैलकुलेट कर ली। अब लास्ट में हमने क्या करना था, डिस्काउंट प्राइस जो है वो उनका टोटल फाइंड करना था कि डिस्काउंट कितना टोटल किया है हमने। अच्छा, टोटल कितना डिस्काउंट अवेल किया, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो D1, D2, D3, D4, D5 है उसको हम कर लेंगे टोटल, ठीक है। तो टोटल डिस्काउंट के लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं एक वेरिएबल इंक्लूड, उसको हम कर लेते हैं जी TD, ये टोटल डिस्काउंट हो गया। और टोटल डिस्काउंट प्राइस के लिए हम लिख लेते हैं TDP, ठीक है। टोटल डिस्काउंट हम फाइंड कर लेते हैं इसके नीचे ही, हम यहाँ पर TD टोटल डिस्काउंट हमारे पास कितना आ गया, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5, ये हमारे पास टोटल डिस्काउंट आ गया। और यहाँ पर हम टोटल डिस्काउंट प्राइस फाइंड कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, DP1 प्लस DP2 प्लस DP3 प्लस DP4 प्लस DP5। ये हमने सारे के सारे फार्मूले जितने भी थे वो अप्लाई कर लिए। अब हम आउटपुट अपनी बनाते हैं। आउटपुट हमारी किस तरह की होनी चाहिए, मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले हमारी शर्ट की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर प्रिंट हुई आएँ, ठीक है। तो मैं एक सिंगल printf स्टेटमेंट लगाता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ जी शर्ट 1 इज़ इक्वल टू, और आगे %d लगा दूंगा मैं, शर्ट 1 की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो उसके बाद मैं एस्केप सीक्वेंस न्यू लाइन का लगा रहा हूँ, फिर शर्ट 2
इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी। यहाँ पर शर्ट 2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और फिर एस्केप सीक्वेंस न्यू लाइन का मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर न्यू लाइन में दोबारा मैं शर्ट 3 को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। शर्ट 3 इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी, शर्ट 3 की वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ शर्ट 4 इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी, और इसी तरह फिर न्यू लाइन क्रिएट करूँगा। फिर शर्ट 5 इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी, ठीक है। अब इनके बाहर जो है कोमा लगाकर मैं तमाम वेरिएबल्स प्रिंट करवा दूंगा। शर्ट 1 की वैल्यू जो है वो सेव है S1 के अंदर, ठीक है, कोमा S2, कोमा S3, कोमा S4, कोमा S5, ये इन तमाम की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देगा। समझ आ गई। यहाँ से आगे फिर हम क्या करेंगे, शर्ट्स की वैल्यू प्रिंट करवाने के बाद हम प्रिंट करवाएंगे टोटल डिस्काउंट। हमने हर शर्ट का अलग अलग डिस्काउंट नहीं प्रिंट करवाना, हम सिर्फ टोटल डिस्काउंट जो लेडी ने अवेल किया तो वो हम करते हैं। यहाँ पर प्रिंट एफ लगाएंगे हम, प्रिंट एफ और इन्वर्टेड कोमास। और याद रहे दूसरी बार जब प्रिंट एफ लगाना है तो पहले न्यू लाइन क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। न्यू लाइन पर फिर हम प्रिंट करवाएंगे टोटल डिस्काउंट अवेल्ड। ये लिखने के बाद हम यहाँ पर टोटल डिस्काउंट जो हुआ था वो था TD के अंदर हमने सेव किया हुआ था, वो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं। परसेंटेज डी लगाएंगे। अब परसेंटेज डी नहीं लगाना, यहाँ पर परसेंटेज एफ लगाएंगे क्योंकि ये फ्लोट टाइप है। और मैं पिछले प्रोग्राम में बताया था कि डेसिमल पॉइंट में पॉइंट के बाद 2 लेना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 0.2 लिख दूंगा परसेंटेज और एफ के दरमियान। और यहाँ पर बाहर मैं TD लिख देता हूँ, टोटल डिस्काउंट। ये टोटल डिस्काउंट का फार्मूला था, हमने टोटल डिस्काउंट फाइंड किया था इसमें। ये वेरिएबल मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। ये भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया। फिर अगली लाइन में मैं टोटल डिस्काउंट प्राइस जो है वो प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो प्रिंट एफ। यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास के अंदर दोबारा आप एस्केप सीक्वेंस \n लगाएंगे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। या टोटल बिल आप ये भी कह सकते हैं, टोटल बिल भी कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है आप क्या लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पर इक्वल टू लगाकर मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ, परसेंटेज 0.2f, ठीक है। और बाहर मैं लगा लेता हूँ कोमा। और यहाँ पर क्योंकि ये वेरिएबल हमारे पास है TDP जिसके अंदर टोटल डिस्काउंट प्राइस है, तो वो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। आखिर में हम लगाएंगे गेट ch फंक्शन और इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो सिर्फ आपको ये फार्मूले वगैरह आने चाहिए। फार्मूले अगर आपको आते हैं तो आप प्रोग्राम इजीली बना लेंगे। आउटपुट हमारी 3 प्रिंट एफ स्टेटमेंट की है, तो ये 3 प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर जो वैल्यूज़ हम शो करवा रहे हैं वो वैल्यूज़ इन्हीं फार्मूलों के ज़रिए से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए आप पहले सेव एज टाइप जो है वो C सोर्स फाइल लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, चैप्टर 2 और प्रोग्राम 5, ये मैंने नाम लिख दिया इस फाइल का और सेव कर दिया। अब इसको मैं कंपाइल और रन करता हूँ तो एरर है यहाँ पर, 1 एरर एग्जिस्ट। ये कहाँ पर है, इसको फाइंड करते हैं ज़रा, ये कहाँ पर है। इसके ऊपर क्लिक करें जब तो ये हमें बताएगा अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट एफ। ये हमने प्रिंट एफ का जो है ना P बड़ा कैपिटल लिख दिया, तो याद रखना ये प्रिंट एफ कीवर्ड है और ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में आता है। तो दोबारा कंट्रोल एस आपने दबा लेना है, फिर आपने इसको कंपाइल करना है। इस वक्त कोई एरर नहीं है। देखिए सबसे पहले प्राइसेस आई हैं, शर्ट 1 की प्राइस, शर्ट 2 की प्राइस, शर्ट 3, शर्ट 4, शर्ट 5 की प्राइस। फिर मैंने लिखा है टोटल डिस्काउंट अवेल्ड, वो यहाँ पर आया है 331.95, और जो टोटल प्राइस उन्होंने आफ्टर डिस्काउंट पे करनी है वो है 1881.5 सेंट, ठीक है। तो ये हमने पूरा एक प्रोग्राम बना लिया। आप इसको अगर कोई भी क्यूरी है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो एक बार फिर वीडियो को देख लें, फिर भी समझ ना आए तो नीचे कमेंट में आप दे सकते हैं मुझे क्वेश्चन
मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मैं नेक्स्ट जो प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में डिस्कशन होगी, अगले 2 प्रोग्राम्स के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।